खाली रास्ता पाया नहीं कि पुलिस ने खुद खुदा लिए। भाई भी अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे तो दोस्तों हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है शिमगा। और अभी हम हैं शिवनाथ या सोमनाथ नदी इसे बोला जाता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ उस नाम में कि एक्चुअल में इसका नाम है क्या। पर इतना आप देख सकते हैं कि जो व्यू है यहाँ का, वो व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इतनी तेज़ गर्मी होने के बावजूद पानी का लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और इतना भी बोलते हैं कि ये नदी आज तक कभी सूखी नहीं है और ना ही कभी सूखती है। इसमें किसी भी हालत में पानी का स्तर हमेशा बना रहता है। यहाँ लोगों की ये मान्यता है कि एक्चुअल में ये जो नदी है ये भगवान शिव के जटाओं से जो निकलने वाली नदी थी, उनमें से एक नदी इसे भी मानी जाती है। अब इसके पीछे क्या गुत्थी है, क्या रहस्य है, वो तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो ये व्यू है वो व्यू मुझे हमेशा से ही, बचपन से जब से मैं इस रास्ते में ट्रैवल करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो वो दूर पे जो ब्रिज है, ये इस पुरानी ब्रिज हुई करती थी, जिस ब्रिज पे मैं बचपन से डरा करता था, चाहे मैं बाइक में ट्रैवल करूँ या मैं बस में। मैं जब भी वहाँ से ट्रैवल करता था, उस ब्रिज से क्रॉस करता था, तो वहाँ कोई भी ग्रिप, कोई भी अलग से अटेंशन नहीं थी जिसमें हम वहाँ से स्टेबल रह सके। तो उसकी वजह से हमेशा उस ब्रिज से क्रॉस करते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब गिरूँगा तब गिरूँगा, मैं आज बचूँगा नहीं। खासतौर स्लीपर बसेस पे तो ज़्यादातर मुझे और ज़्यादा डर लगते थे, क्योंकि सबसे पहले चीज़ उनकी जो स्पीड होती है, उसकी वजह से बस कंटिन्यूअसली मूवमेंट पे रहती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं अब गिरूँ या कब गिरूँ मैं। जिसकी वजह से एक डर जो था उस ब्रिज पे मुझे हमेशा बनी रहती थी। आज मैं उसके अपोजिट साइड पे, उसी नदी पे एक नए ब्रिज पे खड़ा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लोग यहाँ से आते जाते ट्रैवल करते हैं, पर किसी को भी, इवन मुझे भी, कभी इस ब्रिज पे डर नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे कोई मेरे को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इतने कंफर्टेबल होकर यहाँ पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं ये ब्रिज जो कि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पास में ही है, बट उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी पुराने, मतलब ये समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई ब्रिज है, जो आज तक मजबूती के साथ वैसी की वैसी टिकी हुई है। उस पर आज तक ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं है। और जिस ब्रिज पे हम अभी हैं, ये है यहाँ की न्यू ब्रिज, जिस पे मेनली ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि भाई नेशनल हाईवे है तो भाई क्वालिटी दिखानी भी ज़रूरी है। भाई देख लो, इतनी बड़ी ब्रिज है, इतना बड़ा साइड है कि यहाँ पर से कोई भी गाड़ी आराम से निकल सकती है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड होने के साथ साथ ऐसा था कि एक गाड़ी के निकलने के बाद में दूसरी गाड़ी को निकलने में उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी। मतलब एक गाड़ी निकल तो जाएगी, पर दूसरी गाड़ी को होल्ड करना पड़ता था ताकि वो सामने वाले को पास। तो दोस्तों अब आगे का व्यू देखते हैं। एक साइड के तो आपने देख लिया, अब उसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे सुनहरे और खूबसूरत व्यूज़ हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे और खेतें हैं। और आपको सबसे अच्छा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गर्मी के मौसम में जो बोलते हैं कि डबल फसल, तो ये जो नदी है एक बहुत अच्छा रोल एक्ट करती है उस डबल फसल में किसानों की हेल्प के लिए। क्योंकि इस नदी के थ्रू आप देख सकते हैं किनारे किनारे में कितने सारे खेते हैं, जिसके पानी की सुविधा ये नदी प्रोवाइड करती है। इस नदी से नहर के थ्रू उन सारे जगहों पे पानी पहुंचाया जाता है और उसी से उनकी फसल उगाई जाती है, जिससे हमको रोजी रोटी बनती है। भैया हमारे भी खाने उसी से बनती हैं, हम भी उन्हीं की फसल खाते हैं, तब जाके हमारा भी पेट भरता है, तभी इतना बड़ा शरीर बनता है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे अपन ऑलरेडी, जिस काम की वजह से आए थे, तो बीच में हमने काफ़ी सारे पार्ट मिस किए हैं जिसको हमको कंटिन्यूसली शूट करना था। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम शॉर्टेज की वजह से हमको बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ी, और हम उस समय पे इतने एलिजिबल थे नहीं कि हम उस समय पे रिकॉर्ड कर सकते थे। तो ऐसा है कि हमने काफ़ी सारे पार्ट तो मिस कर ही दिए हैं। बट जिस काम के लिए आए थे, अच्छी बात वो है कि वो काम हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब छोटी सी एक काम और बाकी है, जिस काम के लिए हम लोग फ़िलहाल निकलेंगे। और बीच में हमने अपने रूम पे स्टे भी किया था फ्रेश होने के लिए जस्ट, तो वहाँ हमारा भी लगभग आधा घंटा का समय वहाँ चला गया। देन उसके बाद में हम लोग ऑफिस गए, ऑफिस में हमारा काम हुआ। देन अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड घर पे। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग हैं विधानसभा पे, विधानसभा से कुछ दूर आगे पे है महालय का पाल है। और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल बड़ौदा, जो कि एक्चुअल में है हमारे भाई का ससुराल। और वहाँ पर हमारी भाभी जी हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है एक्चुअली कि हम किस काम से आए हुए थे,
और तो उसकी वजह से हमको भी हो गई बहुत ज़्यादा लेट, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार हमको कॉल कर चुके कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं भाभी के पास, कुछ खाना वाना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, देन अपने अगले काम के लिए निकलते हैं। फिर तो मिलते हैं अगले शॉट पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रायपुर की फेमस जगह जो है रायपुर बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। और यहाँ से होने वाली है आगे की ट्रैवल दोबारा शुरुआत, और वो ट्रैवल करेंगे हमारे छोटे महोदय अकेले। मुझे सीरियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मजबूरी है, करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि हमारी बस एक्चुअल में खड़ी कहाँ है, देन हम ट्रैवल के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। और करना
चलते रहे भैया। कवर्धा एसी पर ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये हमारे ब्लॉग का फाइनल शॉट है, जिसमें कि मेरे भाई साहब जो हम मुकेश साहू जी हैं, ये जाएंगे यहाँ से कवर्धा के लिए, अकेले ट्रैवल करने वाले हैं। और हमारा जो ट्रैवल था बीच में हमको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी नहीं लग रही है कि मैं वहाँ जाके ट्रैवल कर पाऊँगा, क्योंकि आज दिन भर की गर्मी में ऑलरेडी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी। तो आज अब यहाँ से 2:50 का हमारी बस है कवर्धा की, जहाँ पर हमारे भाई साहब अकेले अभी ट्रैवल करेंगे। और बस के साथ साथ हम अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंडिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग पे। उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा दोनों भाई साथ में ही अपनी ब्लॉग शुरू करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ अलग दोस्त भी हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, तो काफ़ी सारे ब्लॉगिंग होंगे, काफ़ी सारे एडवेंचर होंगे। तो आप और ज़्यादा एडवेंचरस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बिल्कुल आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।